क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं और कहीं मैदान मीलों तक बस फैले ही चले जाते हैं। सच तो ये है कि हमारी धरती का हर कोना एक अलग ही कहानी कहता है। तो चलिए आज पृथ्वी के इन्हीं अलग अलग रूपों यानी कि स्थल रूपों की दुनिया की सैर करते हैं। इसे समझने के लिए क्यों ना एक छोटे से सफर पर निकला जाए। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन पल पल में कितना बदल सकती है। जरा सोच कर देखिए, आप अपना सफर झारखंड के पठारी इलाकों से शुरू करते हैं। कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के सपाट हरे भरे मैदान आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी उत्तराखंड की तरफ मुड़ती है, जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और देखते ही देखते आप खुद को विशाल शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ पाते हैं। तो पठार से मैदान और मैदान से पहाड़ तक जमीन के ये जो अलग अलग रूप हमने देखे, इन्हीं को भूगोल की भाषा में स्थल रूप कहा जाता है। ये सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं हैं, बल्कि ये हमारी पृथ्वी की असल बनावट है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्थल रूप आखिर है क्या और ये बनते कैसे हैं? आइए इस गुत्थी को थोड़ा और करीब से सुलझाते हैं। देखिए, सीधे सीधे कहें तो स्थल रूप का मतलब है पृथ्वी की सतह पर मौजूद कोई भी प्राकृतिक बनावट। लेकिन ये एक दिन में नहीं बनती, इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये एक धीमी पर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यही बनावट तय करती है कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा, पानी कहाँ से आएगा और वहाँ जीवन कैसे पनपेगा। वैसे तो धरती पर अनगिनत आकृतियां हैं, पर हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले आसमान छूते पर्वत, दूसरे मेज की तरह ऊपर से समतल लेकिन ऊंचे पठार, और तीसरे दूर दूर तक फैले हुए उपजाऊ मैदान। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है और अपना एक अलग महत्व। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं पृथ्वी के सबसे शानदार और विशाल स्थल रूपों से, यानी पर्वतों से। आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है? एक पर्वत को असल में पहाड़ क्या बनाता है? उसकी बनावट। सबसे नीचे होता है उसका चौड़ा आधार जो उसे मजबूती से टिकाए रखता है। फिर आती हैं उसकी खड़ी ढलानें जो उसे ऊंचाई देती हैं, और सबसे ऊपर होती है उसकी संकरी चोटी यानी शिखर, जो ऐसा लगता है मानो आसमान से बातें कर रहा हो। अब पहाड़ों की बात हो और उनकी ऊंचाई की ना हो, ये तो हो नहीं सकता। इस ऊंचाई को नापने के लिए एक शब्द है, तुंगता, जिसे अंग्रेजी में एल्टीट्यूड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी जगह समुद्र की सतह से कितनी ऊपर है, और नियम बड़ा आसान है, जितनी ज्यादा तुंगता उतना ऊंचा पर्वत और उतना ही ज्यादा ठंडा मौसम। अच्छा, कभी सोचा है कि पहाड़ों पे बर्फ ही क्यों पड़ती है? देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मतलब तुंगता बढ़ती है, हवा पतली और ठंडी होती जाती है। एक खास ऊंचाई पर पहुंचकर तापमान इतना गिर जाता है कि बादलों की नमी पानी की बूंदें बनने के बजाय बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाती हैं, और जब ये क्रिस्टल नीचे गिरते हैं तो उसे ही हम हिम या स्नोफॉल कहते हैं। और पता है, यही बर्फ पहाड़ों को हमारी धरती का वाटर टावर बना देती है। कैसे? ऊंची चोटियों पर यह बर्फ हमेशा जमी रहती है। गर्मियों में जब ये धीरे धीरे पिघलती है तो इसका पानी हमारी नदियों को साल भर जिंदा रखता है। इसी पानी से मैदानों में खेती होती है और करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। अब जब हम पहाड़ों के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो क्यों ना दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और ऊंचे शिखरों की एक छोटी सी सैर की जाए। और शुरुआत कहाँ से होगी? जाहिर है दुनिया की छत से। ये है माउंट एवरेस्ट, हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर, जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला की शान है। अब हिमालय से निकलकर चलते हैं सीधा दक्षिण अमेरिका। यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला में शान से खड़ा है अकांकागुआ, जो एशिया के बाहर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और अब देखिए अफ्रीका का गौरव माउंट किलिमंजारो। इसकी खास बात पता है क्या है? ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक अकेला ज्वालामुखी है जो सवाना के मैदानों से सीधा आसमान की ओर उठता है। क्या कमाल का नज़ारा है! इस तस्वीर को देखिए, यहाँ दुनिया के कुछ महान शिखरों को एक साथ रखा गया है। ये हमें एक अंदाज़ा देती है कि ये पहाड़ असल में कितने विशाल, कितने बड़े हैं, और प्रकृति की इस महान शक्ति के आगे हम कितने छोटे हैं। अब एक मज़ेदार बात, क्या पहाड़ भी जवान और बूढ़े होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हिमालय जैसे पहाड़ युवा माने जाते हैं, ऊंचे, नुकीले और आज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत की अरावली श्रृंखला बूढ़ी हो चुकी है। लाखों सालों से हवा और पानी की मार झेलते झेलते, जिसे हम अपरदन कहते हैं, ये घिसकर छोटी और गोलाकार हो गई है। लेकिन पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ का नाम नहीं है। यहाँ तो एक पूरी जिंदा दुनिया बसती है। चलिए देखते हैं कि इन मुश्किल ऊंचाइयों पर जिंदगी कैसे अपनी जगह बना लेती है। किसी पहाड़ पर चढ़ना एक बदलते हुए बगीचे से गुजरने जैसा है। नीचे की ढलानों पर चीड़ और देवदार जैसे पेड़ों के घने जंगल मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे, पेड़ कम होते जाएंगे और उनकी जगह मखमली घास, काई और चट्टानों पर चिपकी हुई लाइकेन ले लेगी। और इन ऊंचाइयों के आसमान पर राज करते हैं कुछ शानदार शिकारी पक्षी, पेरेग्रिन बाज और सुनहरा उकाब, जिनकी तेज नजर और मजबूत पंख इन्हें यहाँ का सबसे बेहतरीन शिकारी बनाते हैं। जमीन पर भी कुछ ऐसे कमाल के जानवर मिलते हैं जिन्होंने खुद को यहाँ के मुश्किल हालात के हिसाब से ढाल लिया है। एक तरफ बर्फीली हवाओं से बचाने वाले घने बालों वाला याक, तो दूसरी तरफ खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चढ़ जाने वाला फुर्तीला आइबेक्स। ये दोनों ही यहाँ की कठोर दुनिया के असली सर्वाइवर्स हैं। तो पहाड़ों के इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, हमारी पृथ्वी सिर्फ एक गोला नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। हमने देखा कि पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये तो एक जीता जागता, धड़कता हुआ इकोसिस्टम है जो अपने ऊपर और अपने आसपास न जाने कितनी जिंदगियों को सहारा देता है। और आखिर में अथर्ववेद का एक श्लोक है जो इस पूरे एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ये पहाड़, ये मैदान, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उसी माँ का रूप है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। इसी सोच के साथ आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है।